बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को करो सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्रीदेव चंपीनाम श्री प्राणनाथ निजोलपति श्री महराज स्वाम द्विज कुंवरी श्यामायुगल पल पल करो प्रणाम पल पल करो। संबंधी श्री सुंदर साथ जी थोड़ा सा चित्तवन के समय में भी इशारा किया था, क्योंकि उस कुरान को जब रद्द कर दिया तो कुरान के सारे 300 सुपारे की तो बातें कुछ मतलब था नहीं। जिस जिस जगह पर ध्यान के साथ सुन लीजिए, क़यामतनामे के अंतिम विवरण अब चल रहे हैं, उसमें जो जो बातें सतगुरु श्री धनी देवचंद जी के लिए, ध्यान के साथ स्वामी जी के लिए 10वीं 11वीं 12वीं सदी में आने के निशान हैं। किसी जगह इसहाक करके लिखा है, कहीं यकूब करके लिखा है, कहीं अदरीस करके लिखा है, कहीं यहिया पैगंबर करके लिखा है। तो ये कोई पहले सुपारे से अलफ लाम मीम 3 निशानियां 3 सूरतों की करके लिखी हैं। अब उसको इतनी अधिक बार हमने सुना है केवल एक ही चीज़ पहचानने के वास्ते, और वो कल की चौपाई है। उसके बाद यदि वो चीज़ हमारी पकड़ में अभी आ जाती है तो ना अदरीस को पकड़ना कुछ मुश्किल है, ना यकूब को पकड़ना कुछ मुश्किल है, ना यहिया को पकड़ना कुछ मुश्किल है। बात तो सारी 2 जनों की है, एक राज्य की एक समाधि की। चक्कर में हमें डाल रखा। हम सुंदर साथ दुनिया के जीवड़ों की तरह से जब कुरान और मोहम्मद का नाम सुन लेते हैं ना, हमारी रूह कवच हो जाती है। भाई यहीं हम स्वामी जी को भी खो बैठते हैं और देवचंद जी महाराज भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं। आखिर जब अरब में आए तो वो लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? बड़ी सीधी सादी बात है, जैसा देश, सीधी बात है।
अब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी भविष्य की बातें थीं उनमें यह साफ जाहिर हो चुका था, विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे। ठीक हो गया। अब वो जो बाकी दुनिया है उनके अंदर 3 पैगंबर आए थे, ये सारे क़यामतनामे का सार बता रहा हूँ आपके सामने। तो उसमें अंजील, जंबूर, तुरेत आई, ईसा, मूसा और दाऊद पैगंबर थे, वो लेके आए। लेकिन किसी के अंदर भी निराकार से आगे की कोई बात थी नहीं। अब आप बताओ, सोचो, जब श्री राजी महाराज ने अब दुनिया के वास्ते साहिबी के दरबार में आना है, मंच लगा है, उस साहिबी के दरबार में पब्लिक आम भी बैठी और बड़े बड़े वजीर मिनिस्टर लोग भी बैठे और साथ उनकी आज पटरानियां भी बैठी हुई। ऐसे दरबार के अंदर बोलो, जो स्वरूप उनका, जो लीला उनकी केवल अपनी बेगमात के साथ, बीवियों के साथ होती है, क्या उस रूप से आम राजा पद वाले दरबार में बैठेंगे? बोलो बोलो, नहीं बैठ सकते। अच्छा, अब जो आम पब्लिक है उसके लिए भी प्रवचन बादशाह ने करना, बख्शिश देनी। वजीर वज़ीरों ने जो इतने काम रिस्क के लेके देश की रक्षा कर रखी है और समय समय पर संकटों में सिर डाल करके मुसीबतें उठा रखी हैं, उनकी भी बातें सुननी है कि नहीं सुननी है? उनको भी कुछ ना कुछ बख्शिश करनी है। फिर उसके बाद जब ऐसी बातें बेगमात सुनती हैं तो उनको स्वाद आएगा। क्या बादशाह ने लाके मुसीबत में कह रहे थे, चार करने जगह अच्छा 5 लगा रखा, उसकी फाइलें देखो, उसकी फाइल, हमें क्या लेना देना? उनका दिल नहीं लग रहा, वह चक्कर ही है। राजी आके इस समय परमधाम में नहीं बैठे हुए, ये उनका साहिबी का दरबार है, जिस जगह पर अक्षर दुनिया को बनाता और मिटाता है। अब राजी यहां आए, कारण कुछ भी बना, जिसकी पकड़ में आ जाए कारण पकड़ लो। अब तुम्हारी पकड़ में बात नहीं आ रही तो दोष ना तो राज्य का है ना वाणी का है, दोष हमारी अकल का है। हमने राज्य की तरफ से अपने को तोड़ा हुआ है और दुनिया के साथ जोड़ा हुआ है, इतना सा फर्क है। जिस दिन दुनिया से तोड़ के इधर जोड़ लोगे, एक एक चुपाई पढ़ना तुम खोलोगे इसको, और जब तक नजर तो है उधर जाना तो चाहते हैं राज्य की तरफ, पर दुनिया से हम तोड़ना, आखिर बरादरी है, राज्य हाथ नहीं होते, सीधी सादी बात है। अब वो तो साफ साफ अपनी पहचान करा रहे हैं, हम ना करें तो दोष किसका है? अगर तो अंग्रेजी भाषा हो, संस्कृत का श्लोक हो, कुरान की आयत हो और कोई कठिन भाषा हो, तब तो हाथ खड़ा कर देना कि जी हमें समझ नहीं आई, क्योंकि वो कुरान तो अरबी में था और ये कुरान बोलो ना ये अरबी में है, ना ये अंग्रेजी में है, ना ये संस्कृत में है और ना ये हिंदी में है। ये किस में है? हिंदुस्तानी में है, ताकि हर सुंदर साथ समझ सके। चौपाई एक बोलूंगा, दूसरी बोलूंगा बाद में, अगर तो उसको लोगे पकड़ तो सारे भेद खुल जाए, और नहीं तो उम्र बीत गई, बाकी बिता लो, वही घाट के 3 पात रहने हैं। अब आ जाओ ध्यान के साथ, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हमें पकड़ने को पल्ला पकड़ाया, पर हम पकड़ नहीं सके। अब सीधी सादी बात सुन लो, परम धाम में कौन कौन रहता है? नहीं पता? नहीं पता तो मौज करो, फिर उसका इलाज मेरे पास नहीं है। एक तो रहते हैं राज्य, पूरी चुपाई शुरू से पढ़ लो आखिरी तक, जो भाई समझ, जो राज्य ने हमें दिया हम तो उतना ही बात कर सकते हैं। और एक रहते हैं श्यामा महारानी, और फिर उनके अंग रहते हैं जिनको सखियां कहते हैं, रूहें कहते हैं, वो कह लो श्यामा जी कह लो, एक ही बात। और एक परम धाम में रहता है अक्षर, और कोई चौथा है? बोलो। अब वो बात क्या होगी, लिख दी इतनी रामायण है और निकला क्या?
एक था राम, एक था रावणा। नहीं समझे? दो ही शब्दों में रामायण खत्म होती। एक था राम, एक था रावणा। उसने उसकी बीवी कर ली, उसने उसका जला दिया गावना, ये हो गया रामायण। है क्या उसमें? इतनी सी बात परेशान दुनिया भी दुखी कर रखी तुम लोगों ने, खुद भी दुखी हो रहे हो, तीर्थंकर पैगंबर भी बेचारे दुखी हो रहे हैं, ईश्वर सृष्टि भी दुखी हो रही है, और कर रखा तुमने, और किसी ने नहीं। है क्या? दिल में हमारे उपजाया, हमें नहीं पता था खेल वेल का, और वो उस दिन भाई महाराज जी बड़े प्यार से सुना के चले जाते हैं, हम वैसे झूमते रहते हैं। कौन कहता है सखियों ने खेल मांगा? राज जी यहाँ कह रहे हैं ये खेल हुआ मोहम्मद वास्ते, हमारे वास्ते काम है। कभी पकड़ी के भाई? सुनते तो हो ना, चर्चा सारे बैठ के सुन रहे हैं। सुन, क्या सुना? चुप्पे से लिखे ये खेल हुआ मोहम्मद आया वास्ते उम्मत ले होगी छुट्टी, बस ऐ खेल। भाई ये है सारी तुम्हारे घर की कहानी। खेल हुआ, अब मोहम्मद वाली गांठ कैसे खुले? कौन सा मोहम्मद है जिनके वास्ते खेल हुआ? ये पकड़ लो, सारी बात पकड़ में आ जाएगी। ये मोहम्मद कौन है? श्यामा जी हैं। इनके वास्ते कैसे खेल हुआ? चलो आप खेलवत में ले चलें। कभी भी श्याम सुंदर साथ की सखियों की बातों पर राज्य को जरा भी परेशानी ना होती। सखियों ने मिलके किसको कहा कि इसका हमारा बड़ा? राज्य को कहा कि श्यामा जी को कहा? दो बातों में आपको अभी सारा कुछ पकड़वा देता हूं, परमधाम से यहां तक और यहां से परमधाम तक। राज्य को कहा कि श्यामा जी को कहा? अगर तो श्यामा जी चुपचाप वैसे ही रहते जैसे थे, उन्होंने किसकी फेवर कर दी? सखियों की कर दी, और चले गए राज्य के पास। अब राज्य के दिल में आई, ओहो मेरा आनंद अंग, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, ले वे करता हूं तेरी ट्यूं ट्यूं। ये बन गया खेल। ये हुआ सारा चक्कर सुंदर साथ, और हमारे हम जा रहे हैं बीच में। झगड़ा राज्य श्यामा जी का, फसली हमारी तोड़ी जा रही है। एक खेल हुआ, ये बात हुई जो राज्य ने पहले हक के दिल में लिया। अब भाई श्यामा जी के अंग हम हैं, इसलिए हमें साथ रगड़पट्टी तो होनी होनी है। खेल में आगे मुश्किल क्या है? मुझे ये बताओ जो समझ में तुम्हारी आ नहीं रही और बड़ी मुसीबत हो रही। खेल मांगा, वो तन बिल्कुल चरणों के तले। पहले दिन सखियों ने पूछा राज्य खेल कैसे दिखाओगे? आप ध्यान के साथ साफ चेत होके, दो ही शब्द कहूंगा, आगे नहीं, आगे चलना है फिर सारा। उन्होंने कहा तुम मेरे चरणों में बैठ जाओ। कहने लगे जी फिर क्या होगा? कहने लगे जिस समय तुम मेरे चरणों को पकड़ लोगे उस समय तुम कहीं और होगे। नहीं समझे? कि जब तक चरण नहीं पकड़ेंगे तब तक लीला कौन सी रहेगी? अद्वैत। चरण पकड़ लोगे तो क्या हो जाएगा? अद्वैत। इसलिए कि अद्वैत के अंदर एक संभाव होता है, चरण पकड़े नहीं जाते। चरण पकड़े, मैं पकड़ूंगा तो तुम बड़े हो गए, मैं छोटा हो गया, द्वैत हो गया। क्या द्वैत रहा? ये हमारा है पेच घुंडी लगा रखी, खुलती है नहीं तुम्हारे हाथ से। साफ कहा कि रूहों मैं तुम्हें ख्याल दिखाऊंगा, यहीं पे बैठे बैठे भेजूंगा कहीं नहीं। कहने लगे जी वो कैसे? कहने लगे तुम पकड़ो चरण, कदम पकड़ो और देखो क्या कर दूंगा। जैसे ही तुम पकड़ोगे कदम, अपने आप को कहीं और देखोगे। सुन रहे हैं जी हम मार्फत सागर। क्या सुन लिया? ये मार्फत सागर की पहले प्रकरण की बात है। ये बताया राजी महाराज ने। आज दिन तक कभी बात पकड़ाई? अक्सर सुंदर साथ कहते हैं। उस दिन मेरे भाई श्री राय किशोर जी ने भी ये प्रश्न किया था कि जी जब परम धाम में अद्वैत है तो द्वैत घुसा कहां से? यूं घुसेड़ा राजी महाराज ने। अद्वैत की लीला जब तक चलती रही तब तक किसी के दिल में द्वैत वाला भाव नहीं आया। रूहों ने पूछा धनी दिखाओगे कैसे? क्या हमें दूर कर दोगे? कहने लगे दूर तो मैं कर नहीं सकता। भाई दूर कर नहीं सकता,
चरणों के तले बिठाना है। आज दिन तक बताओ परम धाम की सारी लीला कभी श्री राज्य महाराज ने हमें चरणों के तले बिठाया? यही चक्कर शुरू कर। कभी चरणों के तले का नाम ही नहीं आता था कि मेरे चरणों के तले बैठ जाओ, हमें पता ही नहीं था। फिर बता भी रहे कि तुम्हें दूर कैसे करूंगा, जैसे तुमने चरण पकड़े मैं तुम्हारी आंखों से गुम हो जाऊंगा। तुम आंखें खोल के मुझे दिखोगे, मैं ना दिखूंगा, मेरी जगह पे तुम्हें माया दिखनी शुरू हो जाएगी। ये है ड्रामा नाटक परम धाम का। कर लो क्या करोगे। आंखें खुली हैं, खिलवत खाना पढ़ो, बैठी हूं तले कदम के, आंखें खुली देख सकती नहीं, कान खुले हैं सुन सकती नहीं, जुबान खुली है कह सकती नहीं। चरण छोड़ दो सब कुछ काम चालू हो जाएगा। ये जुदाई डाली हुई है, समझ में आई ही नहीं। मैं वो जो चरण पकड़ा दिए, हम तो चरण पकड़ के बड़े खुश हो गए कि वाह वाह अब तो मौज बन जाएगी। जब राज्य हाथ में है तो फिर माया हमारा क्या बिगाड़ेगी। यही पता नहीं था कि चरणों में ही चक्कर चला रखा। ये है सुंदर साथ जी परम धाम में द्वैत ऐसे दिखा रहे हैं। आंख खुली, कहने वाले कहते हैं परम धाम में नींद का वर्ण आ गया, फरमोशी आ गई, कुछ भी नहीं आया, वहां कुछ जा ही नहीं सकता। आंखें खुली, नींद कैसी, कान खुले, नींद कैसी, जुबान खुली, नींद कैसी। उनका ध्यान देना, हमारा संबंध जो नीर सागर से था उसको तोड़ा और जोड़ा कहां, नूर सागर के साथ, उठा के इधर फेंक दिया। ये हो रहा संबंध कहां था, नीर सागर। दिल में एक दिली थी, एक दिली तोड़ी, दुई दिली ले आए, चरण पकड़ा दिए। वैसे चरणों में रोज प्रणाम करते हैं, कहां, रंगभर वाली मंदिर में, वो प्रणाम और है। किसी को कहना पकड़ मेरे कदम, चल पकड़ कदम, क्या हो गया, दुई हो गई कि एक दिल्ली रह गई, छोटा बड़ा कर दिया, ये समझ नहीं आई। इतने साल हो गए, परायण पाठ 11 रुपए वाले भी, 5000 वाले भी हो गए। पाठ परायण पढ़ लो, क्या मिल गया, क्या मिल गया। यहां से तो सुंदर साजी खेल हो गया चालू। अब आना था अरब के अंदर इसलिए कि उन यहूदियों में और दुनिया के उस इलाके में पार ब्रह्म नाम की कोई चीज है, ये किसी भी ग्रंथ के अंदर था नहीं। अब राज्य भेजेंगे इसको, आप ही बोलो, विचार करो। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन मोहम्मद वाला हवा जो डर है ना वो दिमाग से निकल जाएगा। अब अक्षर, राज्य और श्यामा जी और सखिया, उनको हमारी सुरता खेल में डाली हुई है। तो किस बीच में अक्षर को भेजा, जब हम रास देख करके वापस आधी नींद के अंदर हैं और आधे जागृत। क्यों? क्योंकि चरण पकड़े हुए। अगर तो चरण छोड़ देते तो रगड़ा हो जाता, खत्म, चरण हमने छोड़े नहीं। ये थी आधी नींद और आधी जागृत। इतने में अब राज्य तो भाई पहले से ही भूत भविष्य वर्तमान सब सोच लिया। अब अक्षर की आत्म को कहा भाई फटाफट जाओ और अरब में हमारे आने के वो सारी बातें जो हिंदुओं के ग्रंथों में है वो कहनी है। क्योंकि जब आम के अंदर जाएंगे तो कौन आएगा, जो परमात्मा सबका एक है उसने आना। ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, वो माल के दो जहां रब्बुल आलमीन है, जिसको जीव सृष्टि क्या कहेगी, कौन आया है, प्रभु आया है। और ईश्वरी सृष्टि जो वजीर और वुजरा, 5 वासनाएं, अवतार, तीर्थंकर, वो क्या कहेंगे, महाप्रभु आए। वडिल मुरब्बी, दिल्ली से हमारा वडिल मंत्री आए, बराबर। अब जो रूहें, उनकी आत्माएं बेगमात बैठी हैं, वो क्या कहेंगे, हमारा प्रभु आया है। लेकिन लाख कह लेना उनको, अरे नहीं नहीं नहीं, वो तो टेव पड़ा हुआ है, हमारा भाव भी तो राज्य पर ही होता है। कितनी चालाकी के साथ हमें मूर्ख बनाया जाता है उन लोगों के द्वारा। सारी उम्र प्रभु 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 प्रभु, माँ प्रभु कहते रहेंगे। उन्हें कहते हैं महाराज माँ प्रभु से मतलब नहीं 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 नहीं, हमारा मतलब श्री राज शर्मा जी से है, हमारा तो जरा चर्चा में टेव पड़ा हुआ है।
कितनी खूबसूरती के साथ हमें पागल बनाया जाता है। सोच लेना, बहाना बना रहा है हमें दिखाने के लिए पक्की ईश्वरी सृष्टि। वजीर भी बादशाह को अपना खसम कहेगा? बोलो, मंत्र लगा है, बोलो भाई, मंत्र लगा है। बड़े बड़े वजीर बैठे हैं, पोर्टफोलियो वाले बैठे हैं, और चीफ मिनिस्टर भी बैठा है, और बड़े बड़े बीसा बैठे हैं, बेगमात भी बैठे हैं। क्या वजीर कहेगा मेरा खसम बैठा है? बोलो। और जो बेगम होगी, उनको टेव कैसे जा सकता है? लाखों आदमी के अंदर उसका बादशाह चलता जाए, दूर से कहेगी मेरा दूल्हा मेरा खामन जा रहा है। और जो वजीर है वो क्या कहेंगे? अरे बादशाह सलामत जा रहा है। वो हमेशा यही कहेंगे, कौन जा रहा है? ये बादशाह सलामत जा रहा है। इस वास्ते सुंदर साथ जी, ये 3 प्रकार की सृष्टि के अंदर ब्रह्म सृष्टि को भी ये 3 यहाँ का तन जो है मिल गया। अब हमने पहचानना किसको है, वो हमारी बात समझ में आ नहीं रही है, और उसी में सुंदर साथ जी ये उम्र हमारी व्यथा जा रही है। अब वो खुद अपनी पहचान कराते हैं और हमारे से होती नहीं, तो दोष उनका है क्या? अगर वो हमें बड़े प्यार से समझाएं कि सुंदर साथ अब आ गए यहाँ पर, बोलो, अक्षर ब्रह्म की आत्म आ गई, श्यामा जी की आत्म आ गई। कुरान के हिसाब से लिख दिया 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सदी फजर तमाम। पता लग गया ना कि सबसे पहले किसने आना है? बोलो, 10वीं ईसा। ईसा कौन है? श्यामा महारानी आएंगे मेरे 1000 साल के बाद। चक्कर तो एक ही है। जब उनके यारों ने पूछा तो उन्होंने कहा भी फरदा रोज को आएंगे। बराबर इसी को कई तरीकों से लिख रखा है, कहीं तो फरदा रोज से, कहीं 11वीं सदी से, कहीं 12वीं से पकड़ रखा है, कहीं 13वीं से पकड़ रखा है। और क्या कह दिया था भाई? खुदा आएगा आएगा आएगा, निश्चय करके आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, मैं साबिती देता हूँ, मैं जमानत देता हूँ, अल्लाह ताला आएगा, मैं साथ आऊँगा, और ईसा अल्लाह भी आएंगे और उनकी उम्मत आएगी। ये बातें हैं। अब चाहे जितनी तरफ से मर्जी इसको तोड़ मोड़ के लिखते चले जाओ, पर कुरान में क्योंकि ऐसी बातें थी, अब बोलो उन सब को चुन चुन करके रखें कि नहीं? मानो कल को कोई कुरान की बात आ जाती है तो हम और आप कहाँ तक उसको जोड़ेंगे? तो स्वामी जी ने एक एक सुपारे में उनके ही अपनी साहिबी के शब्द, जिन जिन पैगंबरों के द्वारा वो बातें हुई हैं, वो शब्द उठा के या तो देवचंद जी पे घटेंगे, और या श्री प्राणनाथ जी पे घटेंगे, या उनकी एक सूरत पे घटेगा, या दोनों सूरतों पे घटेगा, और या पूर्ण स्वरूप पर घटेगा। ये तो है क़यामतनामा। अब बाकी बात रहेगी हमारी और आपकी राज्य के साथ संबंध की। एक चौपाई जिसकी स्टार्टिंग कल कराई थी, अब जरा ध्यान से सुन करके जवाब देना, जिसको समझ आए। और जिन्हें रहना ही दुनिया में है वो मस्त होके अपने बच्चों में मगन रहे, कभी उठ के वहाँ चला जाए, कभी वहाँ चला जाए, चर्चा सुनने के समय यहाँ, थोड़ी देर बाद वहाँ, फिर आ गए यहाँ। उनसे हमारा कुछ मतलब है ही नहीं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आनी ये हो क्या रहा है, हो ही क्या रहा है। उनकी हालत वही होनी है जो शिवजी महाराज के टाइम पर किसी मजदूरों की हुई थी। उनके ऊपर कुछ असर होने वाला ही नहीं, इसलिए उनको मत्था फोड़ी करो नहीं, अपने आप को संभाल लो। अब राज्य महाराज अपनी पहचान यहाँ के कैसे देंगे? भी मैं पूर्ण ब्रह्म हूँ। एक इंसान के तन में, ध्यान दो जरा, शुरुआत हो रही है अब चर्चा। एक तन ऐसा हमारे सामने आ जाए और उसके अंदर 5 शक्तियाँ राज्य में रख के बैठी हों, हम उनसे पूछेंगे भाई साहब, भाई कोई आएगा इंसान तो हम लोग भाई लोग क्या कहेंगे? भाई साहब आप कौन है, कहाँ से आए? क्या कहे? आप ही बोलो क्या कहे? कि मैं पूर्ण ब्रह्म। पकड़ के 2 थप्पड़ मारेंगे, पागल को निकालो बाहर, कहता मैं पूर्ण ब्रह्म। कहोगे कि नहीं कहो? तो अब ध्यान के साथ इतना कुछ कहने के बाद एक शब्द की आवाज है, पकड़ सको तो पकड़ लेना। हो सैया फरमान ले आए हैं हम। अब जरा सोचो, भाई फरमान लाया, सोचो, फरमान लाया है किसका? आए वतन से वास्ते तुम, तुम्हारे वास्ते आए। अब यहीं जरा रुक जाओ और सोचो, श्यामा जी हमारे साथ हैं कि नहीं? जो बार बार चपई सुनते हो, साल 990 मास नव हुए रसूल गजब अल्लाह मिसल गाजियों मोमिन उतरे तब ना, राजी तो नहीं उतरे। ध्यान के साथ, यही तो पकड़ने वाली बात है। ला क्या करो, वो हमारे साथे 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 होते रहेंगे, साथ थे। क्या बात हमारे हाथ आई कि श्यामा जी
हम ब्रह्म सृष्टि को खेल दिखाने के लिए तीसरी बार दुनिया में लेके आ गए। अब वो हमारे साथ है। पहली किताबें हमने पकड़ी तो उसमें भी कह दिया भाई सुंदर बाई इन फेरे आए हैं साथ कर, ठीक है, पूर्ण आवेश दे धनी भेजा, अब छोड़े ना साथ को एक खेने जी। ये तो होगी तसल्ली। अब ये बीच में औन कौन आ घुसरा जो कहता है हुसैया फरमान ले आए हम। अब इसको पकड़ लो, कौन है जो फरमान लेके आएगा? अगर तो फरमान के रूप से हम समझेंगे भाई फरमान लाया है, तो इसका मतलब है हमारे घर का ये आदमी नहीं है। इतनी चालाकी से अपने को जुदा कर रहे हैं राज्य महाराज, और हम उसको बड़े प्यार से पढ़ रहे हैं। बड़े मत के धनी गुलामी शरीफ राणा जी फरमाते हैं ये पैगाम रसूल लेके आया, होगी चर्चा, बस हो गया, चल रहे हैं। अरे पकड़ो, ये जो कह कौन रहा है कि मैं फरमान लेके आऊं, हमारे घर से आने वाला है कौन? ये इसी ने दुखी कर रखा है, बीच में फरमान ले आया। फरमान ले आया कौन? किसका फरमान लाया? उसे पूछा, हाँ भाई तू इधर बैठ, कहां से आया तू? पहले पूछ, आया कहां से, किसका फरमान लाया, किसने तुझे फरमान दिया? सच्ची सच्ची बता बात, पूछो उससे, सच्ची बता भाई फरमान किसका लाया? हम यहाँ बैठे, फरमान किसका लाया? हमारे शर्मा जी हमारे साथ है, फरमान किसने भेजा है? तो लाया किसका फरमान है और आया किस लिए? क्या कह रहे? ओ सैया आए वतन से वास्ते तुम्हारे वास्ते फरमान लाया हूं, तुम्हारे वतन से। अच्छा, हमारे वतन से हमारा फरमान। अब जानो वहां कौन है बाकी, कौन है बाकी? तो वो क्या कह रहे हैं? ये है नाटक की लीला, ये है नाटक का ड्रामा, और हमारी अकल हुई फिरती गुम। ये जो फरमान लाने वाला है इसी को क्या कहा गया है? मोहम्मद रसूल। इस शब्द ने हमको राज्य से कर दिया दूर, कि मोहम्मद से तो हमारा कोई वास्ता है ही नहीं। क्यों? काले पत्थरों ने पहले दिन से इस चीज को जुदा कर रखा है। क्या मतरामा? तभी तो दुआ करनी पड़ी कि हो मेरे परवरदिगार, नातवान हो गई हूं, हार्ड मेरे बुढ़े हो गए हैं, बच्चा जन्मने वाला कोई है नहीं, मेरा नाक तो ना डूबा, दुनिया में मेरा नाम तो ना डूब जाए, कोई मुझे एक ऐसा बेटा दे दो जो मेरा नाम दुनिया में कायम रखे। अब ये कुरान में किससे लिख रखे? मतलब कहने का क्या था? पहले से लिख रखा ईसा और अल्लाह के दो बेटे होंगे। अब बार बार इन चीजों में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उसको आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि जो नस्ली होगा ना, नस्ली रक्त से, वो शरीर के ही संबंध से मतलब होता है, और जो नजर से है उसका संबंध आत्मा से है। ये कुरान के किस्से हैं। हो गया। अब पहले तो पकड़ो जो कह रहा है हुसैया, इसको पकड़ लो, सारी बात हाथ में आ जाएगी। ये जो कह रहा है हुसैया फरमान ले आए हम, ये कौन है? ये कौन है? यही है, इसी को पकड़ लो। अब फरमान ले आया कहां से? उनसे पूछो किसका फरमान? खुद का, खुद ही फरमान लेके चले आए। फरमान किसका? खुद का। ले आया कौन? खुद। और हमें क्या प्यार से कह रहे? अरे भाई इनमें खबर, चिट्ठी बंद है, तुम्हारे दूल्हा राजा ने मुझको, मैं आ रहा था, उन्होंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा जी माया में जा रहे हैं खेल देखने। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, हमारी वहां बेग में तुम्हें मिलेंगी, ये चिट्ठी हमारी उनको दे देना। अब हमने चिट्ठी लाने वाले को क्या समझा? क्या समझा? भाई ये तो रसूल है, पैगंबर है, इससे हमारा कुछ वास्ता है नहीं। बस सुंदर साथ जी यहां पर हम प्रणामी सुंदर साथ मार खाए चले जा रहे। जिस दिन ये पता चल गया कि ये रसूल, नहीं समझे, ये रसूल और ये पैगंबर और ये मोहम्मद, ये कौन है? यही राजी महाराज हैं। बस सारी वाणी खुल गई, कुछ नहीं वाणी में, जो आंकड़ियों पे आंकड़ियां, कहीं यकूब, कहीं सफीब, कहीं लबीब, कहीं कलीम, कुछ होता फिर हमें क्या लेना? चाहे वो कलीम अल्लाह बने तो चाहे रहीम अल्लाह बने, चाहे दुआ अल्लाह बने तो चाहे रसूल अल्लाह बने, हमारे से कुछ मतलब।
ये सारे ग्रंथों में आखिर कौन आ रहा है? अरे एक छोटा सा मिनिस्टर आता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कितने कितने तरीकों से, टीवियों से, रेडियो से, पेपरों से होती है। अरे जिसका नाम ही दुनिया ने आज तक नहीं सुना, जिसके अर्श को दुनिया ने नहीं जाना, तो बोलो उनके आने की खबरें हर ग्रंथों में जुदा जुदा नामों से पुकारा जाएगा कि नहीं? अब वो आए, उन्होंने सब जगह से पूछा है, बैठाओ किसके पेपर में हमारी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने क्या करवाई थी। वो सारे कट पेपरों के मंगवा के एक क़यामतनामे में जड़ रखे। कहीं इसहाक कहा, कहीं कुछ कहा, कहते फिरो, पर हमें किसको पकड़ना है? कह रहे हैं हो सैया, धाम से आए हैं हम, और क्या किया है? फरमान ले आए हैं वास्ते तुम। ठीक, अब आगे क्या कहते हैं बड़े भाई, हमें तो पता नहीं इसमें क्या लिखा है, इसमें खबर है तुम्हारी, पर जब लिफाफा खोलोगे तो क्या पाओगे? हकीकत हमारी कि मैं कौन हूं। हकीकत का मतलब क्या? हमारी हकीकत तो हम जान बैठे हैं कि हम कौन हैं। अब उसी की हकीकत, उसी श्री प्राणनाथ जी की हकीकत, उसी श्री राज्य राय की हकीकत हमें यहाँ काले पत्थरों ने क्या उलझा दिया? प्राणनाथ जी के गुरु सतगुरुदेव जी महाराज, हम इसी में टक्करे मारे चले जा रहे। मेरा प्राणनाथ छोटा, मेरा देवचंद्र छोटा, पन्ना जी छोटी, नौतनपुरी छोटी, इसी में लड़ मर के हमारा सत्यानाश किया जा रहा। सुंदर साथ के टुकड़े टुकड़े हो गए इसी छोटे और बड़े के अंदर। जब कुरान का, वाणी का, हर चीज का पता चल गया कि वहां काले पत्थर महाराज ने वाणी जाहिर होने नहीं दी, तो छोटे बड़े स्थान की लड़ाइयां झगड़े क्या दुनिया के धर्मों के तंबे हैं जो हमने गिराने? ये छोटा, ये बड़ा, हमने लेना क्या इससे? मुझे ये बताओ लेना क्या है? यही हमारी अकल पर पत्थर डाल के हम सुंदर साथ के दिल से नौतनपुरी के, पन्ना जी के और पुरियों के विरोधों में हमें बंटवा दिया। अब कुछ हो गए उधर, कुछ हो गए इधर, कुछ हो गए इधर, कुछ गए किधर। दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहीं गिरा कोई कहां। ये काले पत्थरों की मेहरबानियां हैं। जब तक इनके पीछे चलते रहोगे प्राणनाथ जी तुम्हारे हाथ में आते नहीं। सीधी बात, समझ आ जाए तो प्राणनाथ जी को पकड़ लो, नहीं तो भैया अपनी गद्दी पकड़ो और अपने गद्दे पकड़ो, जाओ तुम्हें तुम्हारी माया मां सहज भोग दो सुख। अब हकीकत उसकी क्या है कि वही राज्य धाम के दुल्हा हमारे और महाप्रभु ईश्वरीय सृष्टि के और जीव सृष्टि के प्रभु। अब बार बार क्या बताई? ओ नहरें आ गई, बागों ने जिंदगानियां पाली, और उसमें से अंगूर पैदे हो गए, उसमें से खजूर हो गए, उसमें से खेती होगी। अब हम इसी में चक्कर में पड़े। अंगूर नहीं, अंगूर से मीठी होती है खजूर। अमृत भाई कह रहे थे कि नहीं यार, अंगूर तो ठीक है, नरम नरम कोमल कोमल स्वादी होता है, पर खजूर ज्यादा मीठी होती है। अपना दर्जा बेचारे ने पहले ढूंढ लिया कि मैं कहाँ, खजूर बन गया अपने आप। बहुत मीठी होती है ना, मीठी को देख के लोग भी कहने लगे हाँ हाँ सरदार सखी है, मीठी सखी है, लेकिन अंदर गुठली है, गुठली वो कहाँ खपेगी? वो ईश्वर सृष्टि है। और बाकी क्या है? खेती के भी। अब ये दुनिया की बुझारतें, भला हमें क्या लेना देना? बोलो ना, हमें लेना देना क्या है? अब ये भेद है। जब सुंदर साथ हम पाठ पढ़ते हैं, अरे ना 5 नहरें आई, बागों ने ताजगियां पाई, उसमें से खेती हो गई, एक अंगूर हो गए, एक खजूर हो गए, एक रह गए जो है, बाकी क्या हो गया? पाम खेती हो गई। अब सुंदर साथ ये बुझारते अपने दुल्हा की समझ नहीं सकते हैं। अगर तुमने उनकी तहकीक को पा लिया होता तो पता चल जाता कि दुल्हा राजा है, बड़ी बड़ी प्यार की बातें यहाँ समझा रहे हैं। है क्या वाणी? बोलो है क्या? किस लिए इतनी घबराहट में रखे हुए? ये सारी चीजें मीठी मीठी। जब बेगमात का दिल नहीं लगता ना, कहते हैं साहब जल्दी करो, क्या चक्कर ला रखे फाइलों बोलो क्या, पर 3 मिनट के जिम्मे लगाना चलो। अरे देखो अभी अंगूर आएंगे, अंगूर। अच्छा, और क्या आएगा? खजूर आएगी, खजूर आएगी। और क्या आएगा? खेती भी आएगी।
अब ऐसी ऐसी बातें करके हमें यहाँ उलझा रखा है, हम सुंदर साथ इन्हीं टक्करों में मरते फिर रहे हैं। अरे बाबा, ये सारी शोभा जितनी दुनिया की बनी हुई है ये किसकी है? ये शोभा हुई तेरी सुहागनियां, ये जो अंगना परम धाम की है सुंदर साथ जी, जिनको ब्रह्म सृष्टियां कहते हैं या जो ब्रह्म सृष्टि हैं भाई, वो अपने आप को संभाल लेना। मैं जो खजूर बनना चाहता मैं उसे अंगूर कैसे बना दूंगा, या उसको मैं खेती में तो ले जा नहीं सकता। ये तो अपनी अपनी अब पहचान करो। और उसके बाद अब क्या आता है, मूल मुद्दा क्या कि पूर्ण राज्य महाराज 1748 में पांचों शक्तियों के स्वरूप जाहिर हुए। पहले 40 साल तक जितनी 5 किताबें वाणी उतरती है वो किनकी शोभा है? पहले जामे की। और दूसरा जामा यहाँ कंप्लीट होता है, यहाँ तक की शोभा देवचंद जी महाराज को ईद-उल ज़ुहा 10वीं सदी तक की। और उसके बाद ईद बरीद और ये सब ऐसे ही सब उसी बातों को घुमा घुमा के बातों में डाल रखा है। बात 3 सदियों की है और 3 ही स्वरूपों की है। 10वीं ईसा और 11वीं इमाम और 12वीं सदी हजर, तमाम किस्सा वही 110 साल का है। और आखिर में जब तक पांचों शक्तियां आके मिले नहीं तब तक पूर्ण ब्रह्म श्री राज्य का स्वरूप जो हमें दिखाने के लिए यहाँ लाए थे, 2 ही बातें, एक साहिबी हक की और दूसरा वहदत का शक, यही तो तुम्हारा एक खेल है। सो जो साहिबी का असल स्वरूप है वो 1748 में पर्दा उठा। उससे पहले अंदर रहे देवचंद जी महाराज, अंदर रहे इंद्रावती, लेकिन बात सारी किसके नाम से जाहिर होती रही? जो पहले से लिखा था कि भाई ईसा की बादशाही 40 वर्ष तक रहेगी, श्यामा महारानी जी की सारी शोभा होती रही। अब उसके बाद राज्य महाराज असल स्वरूप में आए तो असल स्वरूप से क्या उदय हुआ? नूर सागर आया कि नहीं आया? राज्य का स्वरूप का रूप ही क्या है बोलो? राज्य का स्वरूप जो है उसको परमधाम में क्या कहते हो? नूर सागर। अब उसकी पहचान कहाँ से आएगी? इल्म के सागर से। और उसको क्या कहा है? सूर मार्फत। मुश्किल क्या है जो समझ में नहीं आता। अब इसी बात को आगे चलिए प्रणाम कराने के लिए छत्रसाल जी कहते हैं कौन बैठा है उसके सामने झुको, उसको पहचानो। हमारी पहचान होती नहीं, क्यों? अब जिसने तो समझा भाई माल के 2 जहां आया है, खुदा आया है, तो दुनिया के चाहने वाले किस भाव से जाएंगे? विचारिए, सब सृष्टि ने आके सजदा करना है। अपने अपने सजदे से पहचानो कि मैं कौन हूं और मैं किसके सामने झुक रही हूं। अगर तो मेरे दिल के अंदर मत्था टेकते समय हे राज्य महाराज, राज्य में तो गिन लेना 72 फिरकों का जीवड़ा हूं, किसी से पूछने की क्या जरूरत है? खोपड़ी नजर नहीं आती कि बैठा कौन है। अब उसके पास जिस तरह से कोई जाएगा वो उसी तरह से उसको मिलेगा या और किसी तरीके से। कोई बेचारा बड़ा फरियादी रोता पीटता, हजूर बादशाह सलामत अपील, दुआई दुआई खुदा ताला दुआई। जबराइल पकड़ भाई क्या हो गया इसको? कौन आया? कौन आया? जीव सृष्टि बेचारी रोती पुकारती रोती हुई आ गई। तो माल के 2 जहां बैठा है, क्या किस चीज की कमी? सब देवी देवते लाइन में खड़े हुए। पूछा क्या बात है? कम वक्त देख रोता आ रहा है तेरे हाल का, चल ठीक है। ठीक खुद नहीं करेंगे, जिसका विभाग है, जिसका पोर्टफोलियो उसी को कहें कर, ठीक कर, अभी ठीक कर, अभी तुरंत हो गया। शोभा किसकी हो गई? प्राणनाथ का मंदिर। हो प्राणनाथ बाबा, हो प्राणनाथ बाबा। कौन? जीव सृष्टि। अब अपने आप को सोचो, हम जब श्री राज्य महाराज के मंदिर में सुबह जाते हैं क्या पन्ना नहीं जाते हैं? क्योंकि ये प्राणनाथ जी का स्वरूप है, यही मंदिरों पर सजा है, इसी को श्रृंगार कराते हैं, इसी की आरती उतारते हैं, इसी को भोग लगाते हैं, इसी को स्वरूप साहिब कहते हैं। तो जिन्होंने अपनी भाई क्या है, वाणी पढ़ने के लिए आई, भोग लगाने के लिए थोड़ी आई। नहीं समझ आ रही कि नहीं?
यहां बैठे हैं, अपने अपने को लाइन में खड़े कर लो, कहां पर खड़े हैं? वहां वाणी पढ़ने के लिए है, रात को बैठ के जहां भी चाहे पढ़ लेते, निकाल लेते हैं, रख देते हैं, फिर पढ़ लिया, फिर रख दिया। भोग भोग लगाने का क्या मतलब है? कौन है? गिनो कौन है, पहचानो कौन है। दुल्हा रूठा हुआ हो ना, पति देव रूठे हुए हो ना, तो पत्नी की हर चंद कोशिश क्या रहती है कि किसी ना किसी तरह से ये पहले खाना खा ले। अगर इन्होंने खाना खा लिया तो आधा गुस्सा, बोलो बोलो बोलो, और उसके बाद जब खाना खा लिया तो बोलो भाई, भले कुछ बने या ना बने, राज्य को भोग लगाना पहले जरूरी है कि पढ़ना? पढ़े तो तब जब मूड ठीक हो उनका, पढ़ना जरूरी नहीं, भोग लगाना जरूरी है। जिस वक्त भोग लगाएंगे, सच पूछो दिल में कौन सा भाव आ जाएगा? बंदगी हकीकत मार्फत की शुरू हो गई। भोग लगाते थाल किसके पास ले जा रही हूं? अपने धाम दुल्हा को अर्गाना है। बस हो गया संबंध जारी, आ गया दिल में भाव। और क्या पता नहीं, महाराज जी ने भी चट्टा में स्यापा मेरे गले डाल दिया था, स्वरूप साहब ले जाओ, स्वरूप साहब ले जाओ, फुर्सत तो मिलती नहीं, क्या बच्चों को धुलाएं, क्या कपड़े धोएं, लिया भोग लिया, रख। वो भी भोग लगता है, सैंपल ऑफ भोग, वो भी भोग लगाते हैं। भोग लगाया जा रहा है, हाँ? और भोग लगा रहे हैं, अब जी मनमोहन। अरे मूर्ख, तुझे कहा था माचस ले, क्या किसको? मनमोहन प्यारे को मूर्ख बनाया जाए। ये भी भोग लगते हैं, सैंपल। मिलना चाहते हैं प्राणनाथ जी से, और भोग, अरे मेरे मोमनो हुआ भोग। राज्य महाराज हमारी रोटियों के भूखे नहीं, बार बार कहते हैं मेरी परमधाम की अंगना, एक बेर शाद कर यार मुझको। देखा, समझ आई? कुछ नहीं आई, और सुनाई ही नहीं देना कहा गया तो समझ क्या नहीं। वो क्या कहते हैं, यार परमधाम से आके मैं तो मर गया, तरस गया। चारों तरफ से आवाजें क्या आती हैं, मां प्रभु प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रभु प्राणनाथ प्यारे की जय। यही सुन सुन के मेरे कान स्वामी कहते पक गए। वो परम धाम में जो प्यारी प्यारी आवाज आती थी, हो मेरे धनी धाम के दूल्हा, कोई कहते ही नहीं। तो अब लाड प्यार से कहते हैं, होरी सैया या छोड़, गाय के माला ले बैठी तो रोटी रोटी को भी छोड़ दे, थका हुआ आया हूं, एक बार प्यार से तो कह दे रे मेरे धाम के दूल्हा। ये चाहते, इतना सा प्यार भी हमारे पास नहीं है, इतना प्यार भी सुंदर साथ जी हमारे दिल में नहीं। प्रणाम किसको कहेंगे? 7 साल समझा रहे हैं, आओ। कौन बैठा है? दुनिया का ईश्वर नहीं बैठा, अरे देवी देवता नहीं बैठे, अक्षर नहीं बैठे, ये पूर्ण ब्रह्म बैठा है। इसके अंदर तीनों शक्तियां बैठी हैं, इसके अंदर 5 नहरें चल रही हैं, इसके अंदर जागृत बुद्धि भी है, इसके अंदर अक्षर भी है। किनको लिए? ब्रह्म सृष्टि के लिए ना, यह दुनिया के लिए है। हमें क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा धनी धाम का दूल्हा बैठा है। सुंदर साथ ये हकीकत जो प्राणनाथ जी की जिस दिल में उतर आई, तो डोलो ध्यान के साथ। ओ पहली चुबई याद है कि रूहों के दिल में हक्के रखे कदम, भूल गए? होगी खत्म चुबई। ओ पहले दिन। अब जिस समय हम उनको इतने प्यार से, इस भाव से उनके पास जाएं, पन्ना जी जाइए, तो भाई जिनके लिए तो वो कब्र समाधि है,
कोई फिक्र उनकी करने की जरूरत नहीं, हमें कहां जाना है। जो वाणी में सब विकरणों के अंदर पांचों शक्तियों के स्वरूप का वर्णन, श्यामा जी से मिलना है तो वहां, श्री कृष्ण से मिलना है तो वहां, फिर खाली कह नहीं रखा, अगलों ने लिखवा रखा। तुमने कभी लिखा ना पढ़ा हो, इस बार जब हम जाएं उनकी मेहर होगी, चलना लिखा दिखाएं। क्या लिख रखा है? ब्रिज। ब्रिज का मतलब क्या है? कृष्ण कन्हैया। ब्रिज का मतलब ब्रिज के झोंपड़े नहीं वहां डाल रखे कोई। ब्रिज, रास, जागनी और नौतनपुरी भी है, वरना माए हैं। अब नौतनपुरी का मतलब जामनगर शहर थोड़ा उसके वहां बैठ गया। नौतनपुरी से मतलब श्यामा महारानी शिरधानी देवचंद जी महाराज, और वहां जो श्रीराज महाराज आवेश स्वरूप जागृत बुद्ध, और जो कुछ भी आया था वो किस तन में बैठ गया था? नौतनपुरी में ही। बोलो बोलो, मेरा आई ठाकुर के तन में बैठा? श्यामा जी बैठे कि नहीं? राज्य महाराज बैठे कि नहीं? जागृत बुद्ध बैठी कि नहीं? असराफील बैठा कि नहीं बैठा? और फिर जब मेरते आए तो हुक्म के स्वरूप ही बैठ गए। अब वो आ गए पन्ना जी, तो वो जो पांचों शक्तियों का केंद्र कौन सा हो गया? अरे भाई, सारे पुरियों में उत्तम पुरी नौतन है, कोई ये तो है नहीं कि नौतनपुरी को हम छोटा कर रहे हैं या पन्ना जी को बड़ा कर रहे हैं। ये संसारिक दृष्टि है।